हम इस समय उस मंदिर में मौजूद है जहां पर कोई भी मनोकामना मांगी जाए तो जरूर पूरी होती है। ललिता देवी मंदिर में हम मौजूद है, यमुना किनारे यह मंदिर है। और प्रयागराज शहर की बात करें तो प्रयागराज शहर के दक्षिणी छोर में यह मंदिर स्थित है। पुरानी मान्यता है कि जब माता सती के पिता ने यज्ञ किया था और वहां पर यज्ञ के दौरान बिना बुलाए माता सती पहुंची हुई थी और उसके बाद उनका अपमान किया गया और उनके पति यानी शंकर भगवान का अपमान किया गया, जिसके बाद से माता सती ने उस हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी थी। उसके बाद गुस्साए शंकर भगवान ने तांडव किया था और बता दें उस तांडव के दौरान मां के कई जगहों पर जो शरीर के अंश है वो गिरे हुए थे। तो तमाम तरह की मान्यता जो है वो है। यहाँ पर माना जाता है कि माता सती का हस्तांगुल जो है वो गिरा हुआ था, जिसके बाद से यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक पूजा की जाती है। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पर यह खास बात है कि जैसे कि जम्मू में आपको तीनों रूपों में माता को देखने को मिलता है, वैसे ही यहाँ पर भी तीनों रूप में दर्शन जो है वो माता देती है। और ललिता देवी माता की मंदिर की बात मान्यता की बात करें तो सुबह से ही भक्त यहाँ पर आते हैं और नवरात्र के दिनों में खासा भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। अब देखिए कि भक्त जो है वो आए हैं, सुबह से फूल माला लिए हुए हैं और अपनी आस्था जो है वो व्यक्त कर रहे हैं और माँ से अपनी अर्जी लगा रहे हैं। बात करें, आप कितने सालों से आ रही हैं? हम करीब 34 साल से आ रहे हैं यहाँ। 34 सालों से आ रही हैं। क्या मान्यता है मंदिर? जो मनोकामना मेरी होती है, इच्छा रहती है, वो पूरी करती है माँ। इच्छा पूरी कर देती है। हाँ, बहुत शक्ति है। ये माना जाता है कि माता सती का यहाँ पे हस्तांगुल गिरा था, 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो आप लोग इसी को लेकर के यहाँ दर्शन कर रहे हैं? हाँ, इनके में बहुत शक्ति है, हम लोग इनको बहुत मानते हैं। और लोग भी आप कितने सालों से दर्शन करने आ रही हैं? भैया हम 8 साल से यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं माता रानी का। तो माता रानी का कुछ चमत्कार आपको दिखा? बिल्कुल देखा भैया, ये दिखाई देती नहीं है लेकिन है माता रानी। दिखाई देती नहीं लेकिन है। बिल्कुल है माता रानी। 51 शक्तिपीठों में से एक है। बेटा यही माता रानी तो सबको जन्म दिए, वही चला रही है बेटा, और क्या होता है। भगवान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इनके विश्वास में इनके कच्ची नामी चल रहा है बेटा। ये माना जाए कि ये विशेष यहाँ पर मंदिर है और काफी पुराना मंदिर है। हाँ, बहुत पुराना मंदिर है। आज से नहीं, हमारे लोग का दादा जमाना चला आ रहा है मंदिर। पहले छोटा था, आज भगवान इतना बड़ा खुद ही खड़ा कर दिया। तो बिल्कुल आप देखिए भक्त जो है वो आ रहे हैं। और बात करें तो यहाँ पर भक्त जो है पुजारी जी है, इनसे बात करें। पुजारी जी, क्या मान्यता है मंदिर की और कितने भक्त जो है यहाँ पर आ रहे हैं? भक्तों की तो भीड़ निरंतर लगी रहती है, प्रतिदिन रहती है, लेकिन नवरात्रि में विशेष माँ के दिन 9 दिन होते हैं, उनमें 9 रूपों में माँ जो है धारण करती है अपने रूपों को। 9 रूपों के में जो है 9 दिन प्रतिदिन जो है भक्त लोग यहाँ बड़े भाव से बड़े प्रेम से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। माला फूल बताता और हलवा है, चना है, इत्यादि फल फूल है और ये सब ले जाते हैं और दर्शन करते हैं। नैवेद्य भोग धूप दीप नैवेद्य इत्यादि उनका पूजन करते हैं। और जितने ही आप उनके भाव से पूजा करोगे उतना ही आपको फल प्राप्त होगा, क्योंकि ये पुरानी कहावत है कि माँ जो है अपने बच्चों को जितना लाड़ प्यार करती है, बच्चे कई होते हैं निज जननी के विविध कुमारा पृथक पृथक गुणशील आचारा। बच्चे माँ के कई होते हैं लेकिन उनके गुण, उनके आचार, उनके विचार अलग अलग होते हैं। तो तापस को पंडित गया था, धन भी शूर भी विख्यात था। इस तरह हमारे बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। तो इस तरह से माँ के दर्शन के लिए जो भाव से आता है, प्रेम से आता है, उसकी मनोकामना निश्चय करके पूरी होती है। बिल्कुल देखिए, मनोकामना जो है वो पूरी होती है। और भक्त जिस हिसाब से आ रहे हो पता है। आपसे बात करें किस तरीके से ये मान्यता जो मंदिर की है और कितनी पुरानी मंदिर है? ये 87 से तो हम जानते हैं। उसके बाद एक हमारे स्वर्गीय धीरज नागर भाई थे, उनके पिताजी थे और उनके पिताजी थे भी, और यहाँ के जो बुजुर्ग सम्मानित लोग थे वो थे। हम 87 से जो देख रहे हैं, हम 80 से माई के धाम पे जुड़े हुए हैं। और उसके बाद ये स्थित है कि ये मंदिर रोज बिगड़ती जाती है, रोज बढ़ता जाता है। किंतु ये माना जाता है कि जो मन्नत मांगते चाहे वो तमाम बड़े से बड़े कष्ट हो वो दूर हो जाते हैं। इनकी जो भी आया है भक्त, तो फिर वही बात कह रहा हूँ कि जो भी आया है भक्त, वो जिस हिसाब से पूजा आराधना माँ के किया है उसकी हर कष्ट को दूर। ऐसे परिवार हमने यहाँ
मीरापुर में भी देखे जिनके यहाँ माने बच्चे नहीं थे, खाने के नहीं थे, आज माँ की सेवा करने, माँ की आराध करने के बाद आज उनका पूरा परिवार फला फूला और अच्छी तरह। मतलब माना जाए जिनके बच्चे नहीं है, जिनकी सुख समृद्धि नहीं, वो पूरी हो जाती है। क्या है मान्यता यहाँ पर? तीनों स्वरूप में आप विराजमान है माँ यहाँ पे, कितना अद्भुत मान्यता ये है कि देखिए जब जम्मू पे माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली रूप में विराजमान है, उसके बाद प्रयागराज में एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ पे माई 3 रूप में विराजमान है। इनको त्रिपुरा सुंदरी, राजराजेश्वरी, ललिता कहते हैं। राजराजेश्वर का दान करने वाली, संपदा करने वाली, राजस्व का दान करने वाली, जिनकी 7 पीढ़ियां राजस्व का भोग करती हैं, वो ऐसी दान करने वाली ये माता है। इनकी कृपा से आज मीरापुर फल फूल रहा है और बहुत ही दया है माता रानी की। आप कितने सालों से आ रहे दर्शन करने? क्या 20 साल से। क्या मान्यता है, क्या मांगा? माता की असली मनोकामना है और जो भी सच्चे मन से भक्त यहाँ पे आते हैं उनकी हर मनोकामना माता पूरी करती है। माता राजराजेश्वरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी माता है। ये जो भी अपने सच्चे मन से आता है माता को चरण वंदना करता है, माता सबकी इच्छा अनुसार जो भी इच्छा जिसकी रहती है, दरिद्र को दान देती हैं, निसंतान देती हैं, अविवाहित को वर देती हैं, जिसकी जो इच्छा रहती है माता सबको वह प्रदान करती हैं। तो बिल्कुल देखिए, बता दें कि आप जम्मू में देखेंगे ये तस्वीर जो है कि तीनों रूपों में माँ विराजमान है। तो प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के यमुना किनारे माँ का ये दृश्य जो है वो लोगों को देखने को मिलता है और दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। अगर बात करें तो माँ को राजराजेश्वरी कहा जाता है, क्योंकि ये जो भी कोई मांगता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। चाहे वो किसी को पुत्र की प्राप्ति की बात करे, किसी को बीमारी से राहत की बात करे या किसी को सुख समृद्धि की बात करे, भक्तों का ये मानना है कि माँ वो सब कुछ पूरा करती है। और सबसे बड़ी बात कि जम्मू के बाद माँ का एक प्रयागराज संगम नगरी में ही ऐसा स्थान है जहाँ पर तीनों रूप के एक साथ दर्शन होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ अमित मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, प्रयागराज। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।